आप अपना दिल क्यों जला रहे हैं? प्लीज लीव दिस टॉपिक नाउ। अच्छा आए बैठे। दिल जलाने वाली बात नहीं है तो और क्या है? कोई किसी का इतना बड़ा दिन, इतना खूबसूरत दिन इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। दिस इज नॉट ऑन। तुम भी क्या कहती होगी? कैसा इस्तकबाल हुआ तुम्हारा? मुंह दिखाई तक तो मिली नहीं। अच्छा इधर देखें। जब मैंने कहा ना कि मुझे किसी वेडिंग गिफ्ट की जरूरत नहीं है, तो आप ये टॉपिक क्यों नहीं छोड़ देते? बात रिंग की नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मम्मी मुझ पे जताना चाहती हैं, ये बताना चाहती हैं और ये इंप्रेशन देना चाहती हैं कि वो जब भी चाहें मेरी खुशियों को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। एंड दिस इज नॉट ऑन। तो वही तो आप कर रहे हैं। अच्छा प्लीज अब इस बात को यहीं छोड़ दें। सॉरी शिजा, रियली सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बिलाल मुझसे इस लहजे में बात करेंगे। जो शख्स गलत बातों पर स्टैंड नहीं ले सकता, वो मेरी सही बात पर क्या मेरा साथ देगा? बुरा मत मानना बेटा, इस घर में तुम्हारा किसी को ख्याल नहीं है। चाबियाँ तो मैं दे आऊँगा, आप प्लीज़ आप आज के बाद दरवाज़ा नॉक करके आइएगा। हिना, अरे हिना, अरे तू यहाँ बैठी हुई है बेटा? हैं? हिना, अरे इधर देखना। अरे क्यों रो रो के हलकान हो रही है बेटा तू सुबह से? अरे बस करना। कुछ अच्छा नहीं लग रहा अभी मुझे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पूरी दुनिया मुझे बुरी लग रही है। जानती हूँ बेटा, तेरा दुख बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। माँ हूँ तेरी। औरत गुर्बत बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने शौहर की शराकत नहीं। लेकिन क्या करे बेटा, अब तेरे सामने है। इतना बुरा भला कहा, समझाया उन्हें, मगर उन पर तो किसी चीज का असर ही नहीं होता। इतना कुछ किया मैंने उन लोगों के लिए। सारा दिन सिलाई मशीन चला चला कर मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे। शायद कि बहनों के जहेज मैंने बनाया, अपना जेवर दे दिया, लेकिन मेरी कदर नहीं की उन लोगों ने। हर वक्त मुझे बाज होने का ताना देते रहते थे। क्यों अम्मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों? बस मैंने खौम का मायरा को इतने सख्त लहजे में डांट दिया, कितना हर्ट हुई होगी वो। यही बात मैं प्यार से भी तो समझा सकता था। मैं जाते ही उससे सॉरी कर लूंगा। हौसले से काम ले, सब्र कर। अरे तू तो मेरी बहादुर बच्ची है सबसे ज्यादा। चल बस कर और उठ, मेरे साथ चल नीचे। हेलो, हाँ शिजा, कब से खड़ा है मोबाइल? प्लीज किसी को भेज भी दो। अब आ गया माल। चल चल चल, उतर उतर उतर, गाड़ी छोड़, उतर उतर उतर, जल्दी पर्स दे, मोबाइल दे, पर्स दे, मोबाइल दे, जल्दी कर, जल्दी 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 जल्दी, गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन मेरी चल यार, पर्स भी निकाल, जल्दी कर, टाइम नहीं है, पुलिस आएगी, जल्दी कर, चल उधर उधर देख, चल चल चल। अल्लाह, पता नहीं कहाँ रह गया मेरा बच्चा। या अल्लाह खैर करना, उसे अपने ज़ुबान में रखना। हिना, इतनी रात हो गई और मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया। मुझे क्या पता कहाँ रह गया। पूछे उसकी ज़ौजा मोहतरमा से, जिसके आते ही उसकी आंखों पर चर्बी चढ़ गई है।
तुम अभी तक सोई नहीं? पप्पो बिलाल अभी तक नहीं आए और पता नहीं उनका फोन भी बंद जा रहा है। लो, जब तुम्हें नहीं पता तो क्या पड़ोसियों को पता होगा? हमें क्या खबर कहाँ है? भाई तुम जानो, तुम्हारा शौहर जाने। अरे क्यों फजूल बातें शुरू कर देती है तू? जा शिजा को नंबर मिला और पूछ के कब निकला था वहां से। देखिए अम्मी, ये काम आप खुद करना सीख लें। पहले भी चाबियां देकर आप ही ने मुझे इनके कमरे में भेजा था। अब कह रही कि शिजा को फोन करूं, वो मुझे काट खाएगी, मैं नहीं कर रही। बिलाल अम्मी मुझे क्या पता कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। वो तो एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं थे। बाइक, वॉलेट, सेलफोन सब ले गए। इतनी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ। अल्लाह शुक्र है तेरा जो मेरे बच्चे की जान बच गई। तो खुदा गर्द करे उन मनूसों को। अरे क्या बिगाड़ा था हमने उनका जो इतना बड़ा नुकसान कर दिया हमारा। अरे टांगे टूटे उनकी, मनूस मारे। अल्लाह गर्द करे उन्हें। जाहिर है बड़ी बहन का दिल दुखाएगा तो अल्लाह तो इस तरह दिखाएगा। आपा क्या कह रही हैं आप ये? ए हिना, ए खुदा का खौफ कर, खुदा का खौफ। क्यों मुंह भर के मेरे बच्चे को बददुआएं दे रही है तू? किसी का दिल दुखेगा तो आए तो निकलेंगी ना। बिलाल मनूस मारे, जो तेरे मुंह में आता बकती चली जाती है, बकती चली जाती है। अरे ऐसा भी क्या शौहर की दूसरी शादी का गम आ गया जो अपने इकलौते भाई को बद्दुआएं देनी शुरू होगी तू? अरे कुछ होश के नाखून लो। अगर तेरा यही रवैया रहा ना तो तेरा भाई और भाभी भी तुझे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, इसीलिए मियाँ ने दूसरी शादी कर ली है और आप लोगों के दर पर आन बैठी हूँ। जब जिसका दिल चाहते मेरी बेइज्जती करके रख देता है। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसे दिन ना दिखाए। अच्छा, मेरा सर मत खा। हर वक्त की टैं नहीं खत्म होती इस नवाबजादी की। इसको ही सारी दुनिया के गम आ गए। कोई भी मेरे जज्बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा। हर एक को यही लग रहा है कि बोझ बनकर उन पर सवार हो गई हूँ। पहले जब मैं के आती थी तो हर कोई मेरी बात को हरफ आखिर समझता था। शोहर ने घर से क्या निकाला, खूनी रिश्तों ने तो दिल से निकाल दिया। जाहिर है बड़ी बहन का दिल दुखाएगा तो अल्लाह तो इस तरह दिखाएगा। बिलाल आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे। सॉरी मायरा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत खफा हो, लेकिन मैं क्या करूँ। अकलौता भाई हूँ, अकलौता बेटा हूँ। मेरे घर वाले जैसे भी हैं, लेकिन उनको मुझसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। मगर ये भी हकीकत है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करूँगा। मेरी आखिरी सांस तक तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मेरी बस एक इल्तिजा है, जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दोगी ना मेरे साथ? शिजा, तकल्लुफ नहीं करना बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। आज तो तुम्हें हमारी पसंद की चीजें खानी पड़ेगी। आइंदा जो कुछ खाना हो कुक को बता देना। इट्स ओके डैड, सब कुछ मेरी पसंद का है और वैसे भी मैं खाने पीने के मामले में इतनी चूजी हूँ। आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। हाउ आर यू शिजा? आप रामलाल जी। कैसी हैं आप? आई एम परफेक्टली ऑलराइट। बेटा लो ना। डैड मैं ले रही हूँ।
कंजूस हारिस ने मुंह दिखाई में क्या दिया? आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत पूछ लिया? नहीं रमला, तुमने बिल्कुल ठीक सवाल किया। शजा को मैंने उसकी मुंह दिखाई में अपने डिफेंस वाले प्लॉट के पेपर्स देते हैं। आज से शजा उस प्लॉट की मालिक है। वाह, शिजा का स्टैंडर्ड तो एक ही रात में हाई हो गया। शजा का स्टैंडर्ड तो हमेशा से ही बहुत हाई था और मैं उसकी रीति जागती मिसाल हूं। यू नो व्हाट आई मीन रमला? You exactly know what I mean? Of course, you're absolutely right. Shazam, start your breakfast. ये जो आपकी बहू है ना, ये मनहूस है। मैं शादी की डेट क्या रखी, अगले दिन शाहिद ने शादी कर ली और वो मोटरसाइकिल भी चिंगी बिलाल से। अरे क्यों फजूल में बके जा रही है? सब अल्लाह के काम होते हैं। आप ना माने, जिस दिन बहुत बड़ा नुकसान होगा ना, उस दिन आपको यकीन आएगा। अरे अल्लाह का खौफ कर ले हिना, अल्लाह का खौफ कर ले कि उस बेचारी के पीछे पड़ी हुई है तू। अच्छा उठ, जाकर देख फ्रिज में आटा पड़ा हुआ है कि नहीं। ये मेरे हाथ देख मेरी माँ, भाई जितना मुझसे हो सका था ना मैंने इस घर की खिदमतें की हैं। अब मैंने ठेका नहीं ले रखा। वो बहू है ना तुम्हारी, नींदें नहीं पूरी हो रही हैं, उठाओ उन्हें। अरे खुदा का खौफ कर, अभी 2 दिन नहीं हुए उसकी शादी को और उसे काम पर लगा दूं मैं? क्या सोचेगी वो? तूने नहीं काम करना ना, मत कर। बातें बना रही है, नकम्मी ना हो तो। लगेगा पता आपको, मैं बता रही हूँ, आपको खींच के रखे हैं। अरे सईद भाई, भाभी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम ममानी। अस्सलाम वालेकुम। आओ भाई, आओ भाभी। तुमने ऐसे ही सुबह सुबह मामू को फोन करके परेशान कर दिया। बेचारे ऑफिस जाने के बजाय यहाँ आए हुए। मैं डर गई थी कहीं पुप्पो और हिनापा को बुरा ना लग जाए। बुरा ना लग जाए? किस बात का? यही कि इतना बड़ा नुकसान हो गया और तुम्हारे घर वाले पूछने भी नहीं आए। एक तो मैं तुम औरतों की इन बातों से बहुत तंग हूँ। खैर जाओ, वो काफी देर के आए बैठे हैं। जी। कॉफी। ओह, थैंक्स। क्या वाकई हारिस, हम लोग परसों मलेशिया जा रहे हैं हनीमून के लिए? हाँ। इतनी जल्दी? अभी तो दावतों के इनविटेशंस आने शुरू हुए थे। ये जो दावतें हैं ना, तुम वापस आके खा लेना। मैं फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रिस्क? कैसा रिस्क? देखो, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूँ। अगर कल को तुमने कोई गुड न्यूज़ सुना दी तो हमारी ट्रिप तो बीच में रह जाएगी ना, है ना? हारिस बस करे ना, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? तुम शर्मा रही हो। नहीं, ऐसी शर्माती रहा करो, बहुत अच्छी लगती। लाल, क्या हो गया? कहाँ खो गए? लगता है तुमसे शादी कर कर ज्यादती कर दी मैंने। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो ना, मुझ जैसे कंगाल से शादी कर कर तुम्हें क्या मिला? एक भाई की सवारी थी, वो भी छिन गई। जेवर के नाम पर हल्का सा सेट, और इन हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि तुम्हें किचन में ला खड़ा किया। क्या हो गया बिलाल? ऐसा क्यों सोच रहा है? पता नहीं मायरा, शिजा के वलीमे पर जाकर मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। बहुत गलत बात है बिलाल। शिजा की किस्मत उसके साथ, और मैंने तो शिजा के साथ कभी मुकाबला नहीं किया। और मेरे पास तो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और वो है आप और आपका प्यार। वाकई? तो इसका मतलब है मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था। जी बिल्कुल, आप फालतू में परेशान हो रहे थे।